कि एक बहू रानी रसोई घर में काम कर रही थी और सासू जी बाहर बरामदे में बैठ के अखबार देख रही थी। और वो बहू रानी काम करते करते बेचारी से वो सफाई कर रही थी, तो एक कांच का जार रखा था जिसमें पुराना 2-3 वर्ष पुराना अचार रखा था। बहू का हाथ लगा, वो जार गिरा, जोर से आवाज हुई तो सासू जी वैसे तो चल नहीं पाती पर दौड़ के गई। क्या हुआ? जब से आई है कुछ ना कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है, कुछ ना कुछ पटकती रहती है। इतना सुनाया कि बेचारी दुखी हो गई। अब उसने तो गलती से गिर गया। अब एक दूसरी सासू है, उसकी बहू भी रसोई में सफाई कर रही है और बढ़िया देसी गाय का घी 5 किलो घी जार में रखा है। बहू का हाथ लगने से गिर गया। सास तो वो भी दौड़ी पर ये नहीं कह रही कि कैसे गिरा दिया, क्यों फोड़ दिया। क्या कह रही है? बेटी कहीं तुझे चोट तो नहीं आई? कोई बात नहीं है और आ जाएगा, पर तेरे को चोट तो, चल हट जा, कोई बात नहीं है, तुझे कांच लग जाएगा। अब आप विचार करो, उन दोनों सासुओं ने जो व्यवहार किया तो बहू के अंदर उनके प्रति क्या भावना आएगी? आप समझ पा रहे हैं हमारी भावना को? जो सासू इतना अपनी बहू के लिए ध्यान रखेगी कि तुझे कुछ लग ना जाए, कोई बात नहीं, फैल गया, हो गई गलती हो गई, वो बहू के अंदर भी कितना वो आ जाएगा कि भाई मेरी सासू मेरा कितना ध्यान रखती है, मुझे भी अपनी सासू का खूब आदर करना है। तो दोनों ओर से बात बनती है। आज तो विडंबना ये है कि जब बहू बनकर आई थी तो कहती थी सास अच्छी नहीं मिली, और जब सास बन गई तो कहती है बहू अच्छी नहीं मिली। हम लोग तो वृद्धों की संस्था चला रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। जब बहू बन के आई थी तो क्या कहती थी? अरे क्या करें, हम तो करना चाहते पर हमारी सास अच्छी नहीं है। तब सास अच्छी नहीं मिली और अब सास बन गई तो कह रही बहू अच्छी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हम में ही है। हमें अपना सुधार करना चाहिए। हम कहते हैं हम सुधरेंगे तो सब जगह सुधर जाएगा साहब। थोड़ा हमें बदलाव की पहल करनी पड़ेगी। हमें अपने आप में बदलाव की पहल करनी है। हर व्यक्ति अपने एटीट्यूड में बैठा रहेगा तो कैसे बात बनेगी? थोड़ा हम ही झुक जाएं। कई लोगों में तो इसलिए बात नहीं होती कि वो हमसे नहीं बोलते तो हम उनसे नहीं बोलते। बहुत लोगों में सिर्फ इतनी सी बात क्या झगड़ा है कि नहीं है? वो हमसे नहीं बोलते, हम उनसे नहीं बोलते। अब वो सोच रहे हैं पहले ये बोलें और हम सोच रहे हैं पहले ये बोलें। इसी चक्कर में तनातनी चल रही है। अरे थोड़ा सा हम ही छोटे बन जाए और हम ही बोल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? भैया झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान। झुक के चलोगे। अच्छा एक और बात समझिएगा, जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो थोड़ा झुक के और चढ़ता है, और जब नीचे उतरता है तो सीधा होके होता है कि नहीं? ऐसा कभी भी आप ऊपर चढ़ेंगे, पहाड़ पे चढ़े, किसी ऊंचाई पे चढ़े, थोड़ा झुकना पड़ेगा, और जब नीचे उतरेंगे तो थोड़ा सा सीधा होना पड़ेगा। तो यदि व्यक्ति झुक के चल रहा है तो समझ लेना ऊपर की तरफ जा रहा है, और यदि व्यक्ति अकड़ के चल रहा है तो समझ लेना व्यक्ति नीचे की तरफ जा रहा है, कि पतन की ओर जा रहा है। अब हमें देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचे, और कैलाश पर जब पहुंचे तो सब देवताओं को भगवान शंकर ने पृथक पृथक मिलकर के विदा किया है। सब अपने अपने लोगों को पधारे, उत्सव मनाते हुए, आनंद में झूमते हुए सब देवी देवता अपने अपने स्थान को पधार गए। और भगवान कैलाशपति भगवान शंकर कैलाश पर गणों के साथ विराजमान हो गए। और भोले बाबा जब कैलाश पर विराजमान हुए तो भगवती शिवा, भगवती पार्वती के साथ कैलाश के श्रम्य वन में विहार करने लगे। कैलाश का जो श्रम्य वन है, दिव्य उपत्यकाओं में, कंदराओं में, वहां आनंद के साथ विहार भगवान शंकर का हो रहा है। और श्री ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं कि शिवासा भगवान साक्षात कैलासवत् यथा सौख्यम च विविधम चक्र गणः सर्वे सुहर्षिता। सारे गण बड़े हर्षित हैं, हमारे माताजी मिल गई। अब माताजी पहले सती जी के रूप में थी तो सबको खूब ममता मिलती थी,
लेकिन माताजी ने देह त्याग दिया तो सब शिव जी के गण निराश हो गए थे। अब वही माताजी पार्वती बन के आई तो सब गण बड़े प्रसन्न रहते हैं, हमारी मैया आ गई, हमारी माताजी आ गई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं के वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर माता पार्वती के साथ वन में विहार करते रहे। अब देवताओं को एक प्रतीक्षा थी। कल हमने सुना था कि तारकासुर नाम का एक असुर था जिसको वरदान था कि वो केवल शिवजी के पुत्र के द्वारा मरेगा और कोई उसको नहीं मार सकता। तो देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान शंकर के यहां कोई पुत्र हो तो इस दुष्ट राक्षस का मरण। पर देव वर्षों से 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक भगवान शंकर के यहां कोई पुत्र नहीं हुआ। तो देवता तारकासुर के उपद्रव से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी बोले हम क्या कर सकते, चलो भगवान नारायण के पास चलें। तो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हम सब लोग मिलकर के भगवान शंकर की प्रार्थना करें। तो सब देवता मिलकर के और कैलाश पर गए और वहां जाकर के सब देवताओं ने आवाज लगाई, किम करोषि महादेवा अभ्यंतरे परमेश्वर तारकार्तांत सुरान सर्वान पाहिना शरणागता। हे महादेव कहाँ हो, हम सब देवता बड़े दुखी हो रहे हैं। तारकासुर ने हम सबको दुखी कर रखा है, आइए हम सब पर कृपा करिए। सब देवता भोले बाबा को पुकारने लगे। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधार,